लगाने वाली हूँ मैं अपने बालों पर। एक्चुअली बाल जो है वो मेरे इतने पहले मैं लगाती हूँ और फिर आपको रिजल्ट भी बताएंगे। लगने के बाद में हेयर वॉश करूँगी ना, उसके बाद में बताऊँगी कि बाल जो है वो कितने अच्छे हो गए। तो काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो उस वजह से बालों की बिल्कुल केयर हो ही नहीं पाई। पहले दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी घर में, फिर दिवाली आई, उसके बाद में हम चले गए थे बाहर 5 से 6 दिन के लिए। तो इस बीच में बालों की बिल्कुल केयर नहीं हो पर बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो गए और आजकल तो थोड़ा मुझे सिर में ना फिर से डैंड्रफ भी दिखने लगा है। तो मैंने सोचा कि चलिए पार्लर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं 1000-2000 तो मतलब एक मिनिमम चार्जेज़ है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगते हैं पार्लर के अंदर। तो सोचा कि चलिए आजकल तो यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है, तो कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाता है इस तरीके का। तो मैंने सोचा कि चलिए। और खैर ये वाला जो रेमेडी मैं आज बताने वाली हूँ ना आपको, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पहले भी मैं इसका यूज़ करती थी। इवन मेरी सिस्टर जो है वो भी बोल रही थी कि मैं मतलब 10 से 15 दिन हो गए कंटिन्यूस इसका यूज़ कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा हेयर फॉल मेरा कम हुआ है। तो फिर मुझे क्या चाहिए था, उसने और बोल दिया, तो मुझे लगा कि चलिए ये वाला जो टोटका है वो कर लिया जाए। अगर आपको घर बैठे ही जो पार्लर वाला अगर आपको स्पा मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आप भी सोच रहे होंगे ना, श्रद्धा इतनी तारीफ़ें कर रही, बता क्यों नहीं रही, इसमें डाला क्या है, इसने इतनी तारीफ़ों पे तारीफ़ करे जा रही है। तो चलिए बता देती हूँ इसमें डाला क्या है। तो मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा चावल, 1 टेबल स्पून जितना लिया है चावल, 1 टेबल स्पून लिया है मेथी दाना और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं। और खैर ये मेरी रात को कोई भी प्लानिंग नहीं थी। अगर रात को प्लानिंग होती है तो उसको रात को ही भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद में उसको सुबह बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद में छान लो, बस जेल जो है वो तैयार है आपका। लेकिन सुबह फिर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे ही गर्म पानी में उसको बॉईल करने रखा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन हाँ काम बन गया। और उसके बाद में ठंडा हो गया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में अभी मैंने लगाया है बालों के अंदर। और कम से कम आधा 1 घंटा इसको रखना है, ताकि थोड़ा बहुत वो अंदर तक, अब जड़ें होती है ना बालों की, वहाँ तक अच्छे से चला जाए। तो बस बालों में मैंने लगा दिया। और काम स्टार्ट करने के पहले लगाती हूँ ना, तो उससे क्या हो कि दोनों काम साथ में हो जाते हैं, बालों में लग भी जाता है और उसके बाद में कम से कम घर का पूरा ही काम करने में 1 से 1.5 घंटा लगता ही है। तो एक्स्ट्रा हमको बैठने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे तो पता नहीं, ये सब काम करने में काफ़ी ज़्यादा आलस भी आता है, बहुत सोच के फिर मैं ये काम करती हूँ। तो चलिए आज मैंने लगा दिया है, अभी ये भी होता रहेगा, साथ में घर के काम भी हो जाएंगे। और लंच के अंदर अभी आपने देखा ही होगा, मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, आटा लगा दिया है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। और सबसे पहले कर रही हूँ पूरे ही घर की डस्टिंग। तो आज है ना, सही कहूँ तो मेरा मन भी कम हो रहा था घर में काम करने का, क्योंकि कल ही सिस्टर चली गई थी और 2 दिन से घर में इतना अच्छा खासा माहौल था। बच्चे थे घर में, 2 उसके बच्चे थे, 2 मेरे थे, 4 बच्चे हो गए। और दिन भर बस हंसी मजाक बातें। और बाहर भी गए थे, थोड़ा बहुत घूमने के लिए भी गए थे, मेले में गए थे हम लोग। एक्चुअली बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और कुछ ट्रेजेडी भी हुई थी वहाँ पर, तो उसकी जो एक क्लिप जो है वो मैंने तैयार की है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, देखना ज़रूर। बहुत ही मज़ा आया था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। और वहाँ की जो राइड्स थी ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल थी, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थी। तो कुछ राइड हमने करी थी, कुछ छोड़ भी दी थी, हाँ, लेकिन वो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूरे ही घर की डस्टिंग। और घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कल तक तो हम दोनों बहनों ने मिलकर काम किया था। तो यही है कि जब भी हम बहनें मिलती है ना, तो फिर मिलके ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रही है दूसरी बैठी है। घर पे भी ऐसे ही होता था, मम्मी के यहाँ पे जब हम थे ना, तब भी हम 4 बहनें थी, तो चारों के काम जो है वो आपस में बटे हुए थे। तो काम के लिए हमारे घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। दूसरी किसी भी चीज़ के लिए भले हम लड़ जाए, लेकिन काम के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती थी। सबका काम फिक्स था। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन साफ़ कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। और काम जो थे वो रोटेट होते रहते थे, मतलब अपनी मन मर्जी से हम लोग रोटेट करते थे। मम्मी तो कोई बातें नहीं जाती थी, चारों बहनें आपस में हम लोग कर लेते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो अभी भी ऐसे होता है कि जब भी हम बहनें आपस में मिलती है ना, तो फिर मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो फिर 2 दिन कैसे ही निकल गए, बहुत ही मज़ा आया। और जब वो अब चली गई है, तो अब घर में काफ़ी ज़्यादा सुनना हो गया। काम तो खैर करना ही है, क्योंकि घर के काम है, बेसिक काम है, वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन वही है कि बेमन से काम हो रहे थे। अच्छा, ये जो मैंने हेयर पैक आपके साथ में शेयर किया है ना, इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। यदि आपके भी बालों में डैंड्रफ है या हेयर फॉल हो रहा है, या आपके बालों के अंदर होता है ना बिल्कुल बेजान से बाल होते हैं, बिल्कुल शाइनिंग नहीं होती, एकदम मुरझाए से रहते हैं, बहुत ज़्यादा बालों में गुच्छे पड़ जाते हैं, इवन आप इस जो हेयर मास्क है इसको आप बच्चों के बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना। लेकिन हाँ, ये है कि आपको इसका रिजल्ट जो है, आप 1 या 2 बार आप लगा के आप सोचोगे कि नहीं हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं ना, एलोपैथी की चीज़ें नहीं है, ये होम रेमेडीज़ है। इसको थोड़ा सा लॉन्ग मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप कम से कम इस चीज़ को वीक में 2 या 3 बार ज़रूर यूज़ में ले, और कम से कम महीना भर तक आपको इसका यूज़ करना है। उसके बाद में आपको अपने आप ही रिजल्ट पता लगने लग जाएगा। सबसे पहले आपके हेयर फॉल जो है ना, वो एकदम से कम हो जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आपके बालों में शाइनिंग भी आने लग जाएगी, बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर, ये वाला जो
हेयर मास्क है वो इफेक्टिव है। और इसके अंदर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाला था, इससे थोड़ा सा बालों में आपको कलर भी मिल जाएगा। यदि आपके बाल वाइट है ना, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा वाइट है तब तो नहीं काम करेगा, लेकिन यदि कोई होता है ना एक आध बाल कहीं वाइट है तो वहाँ पर ये काम ज़रूर करेगा। तो एक बार ये जो हेयर मास्क है वो एक बार अप्लाई ज़रूर करना। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मेरे साथ में शेयर करना, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो इधर देखिए जो मेरा बेडरूम है वो क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आई हूँ बच्चों के रूम में, तो बच्चों का रूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। और ये देखो अभी अचानक से पानी जो है वो बंद हो गया। ये मैंने लगाया था फेस पैक या हेयर पैक मैंने सिर में जब अप्लाई किया था ना, तभी मैंने जब नल चालू किया तो पानी नहीं आ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है बिल्डिंग में कुछ काम वगैरह चल रहा होता है, या फिर जो ऊपर की जो मेन टंकी होती है ना वो क्लीन होती, तो कुछ देर के लिए पानी चला जाता है, लेकिन फिर आधे घंटे में आ जाता है। तो उस समय मैं फिर जेन सब शॉप से आए थे तो उनको खाना था, तो मैं जल्दी से किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। और मैंने सोचा थोड़ी देर में पानी आ जाएगा तो फिर मैं हाथों हाथ वॉश बेसिन क्लीन कर दूंगी। तो अभी किचन का खाने का काम मेरा हो गया है, पूरे ही घर के अंदर जो डस्टिंग है वो मैंने कर ली है। और अब मैंने सोचा कि चलो किचन में बर्तन वगैरह पड़े हैं वो क्लीन करती हूँ और वॉश बेसिन क्लीन करूँ। तो अभी तक पानी नहीं आया और सिर के अंदर अभी मैंने लगाया है, तब मैं सोच रही कि पता नहीं पानी कब आएगा। और आज तो इतने सारे काम की मैंने प्लानिंग करके रखी थी कि आज मेरे को ये काम निपटाने हैं, वो काम निपटाने हैं। तो कल ये वाला केक बनाया था सपना दीदी ने, काफ़ी अच्छा बना था केक। एक्चुअली बच्चों का बर्थडे आने वाला परिविहान का ना, लेकिन उस टाइम पे शायद हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि हमको जाना है राजस्थान शादी में ना, तो उस टाइम पे शायद हम नहीं मिल पाए। तो उसने सोचा कि चलिए बच्चों के लिए मैं घर पे ही केक बना देती हूँ। काफ़ी अच्छा केक बनाती है, बहुत ही अच्छा केक बना था, बहुत ही टेस्टी केक बना था। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि आपके साथ में डिटेल में शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली उसने बनाया था, मैं दूसरे काम में लगी थी तो भूल गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो हम आए हैं मेले में, और हाँ तो हम आए हैं मेले में। एक्चुअली मेला बहुत दिन पहले से लगा था, लेकिन यही था कि दिवाली के हिसाब से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और आज बच्चे सब जिद पे चढ़ गए कि हमको मेले में जाना ही है। और एक्चुअली मुझे टाइमिंग यहाँ का नहीं पता था कि कितनी बजे ओपन होता है, और हम आ गए 5 बजे और अभी 1 घंटा बाकी है। तो हम ये देखो मेला तो है उधर तो पूरा, तो बहुत सारी राइड्स वगैरह है, लेकिन अभी यही है कि अंदर एंट्री 6 o'clock पर होगी। तो अभी हम यहाँ देखो क्या करें, फोटोशूट चल रहा है, वीडियोस चल रहे हैं, रील्स बन रहे हैं। हमारी प्यारी छिपाली दीदी का वो मेरे बच्चा को, हाँ का वो मेरे बच्चा को इतनी प्यारी सी देखो ड्रेस पहनी है। ये देखो परी रुको, मेरे साथ चलो ना, मामा अकेली चल रही ना। परी कौन सी वाली राइड करेगी, बड़ी वाली करेगी? हाँ बड़ी वाली राइड करेगी कि छोटी वाली? हाँ तो बैठो ना, यहाँ पे पैर रखो, हाँ ऐसे। रुको भैया इधर बैठ जाए। कहाँ बैठना है? हाँ वही बैलेंस। भैया बहुत तेज तो नहीं चलता है बच्चे, रुको एक बार चालू मत करना, मेरे को बैठना। अरे हाँ नहीं चल रहा, रुक जाओ तो बैठेंगे नहीं करेंगे सब ना। गुंजन परी देखो, इधर देखो गुंजन। ध्यान कहाँ पे लगी? बहुत तेज लगी है, सबसे ज्यादा जीना डरा था। और गुंजन को तो फिर से बैठना है। गुंजन रो मत, फिर से बिठाएंगे।
बारी बाय, बारी बाय। हम कहाँ बैठे? यहाँ बैठ जाते पास पास। अरे क्यों रही तो ऊपर क्यों रही है? सपना दी तो ऊपर हो रहा है। अरे यार नहीं तो मेरे को लगा तो गोल गोल घूमता है, कुछ तो होता है यार। मम्मी तो बहुत ऊपर जा रहा है। अब जिने 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 ये तो बहुत ऊपर हो गया अपन। मम्मा टेढ़ा हो गया, सपना तो टेढ़ा हो गया। भैया बस ना, कितना करोगे, गिराओगे क्या हमको? ये सपना ये वाली जो राइड थी वो हॉरिबल थी। हम मतलब बैठे, पूरी राइड हमने ली नहीं, मतलब हाफ राउंड ही लिया और बंद करवा के हम लोग उतर गए। पर ही हमारी रोने लग गई थी। बहुत बहुत हॉरिबल थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हल्का फुल्का ऊपर नीचे होके और एक राउंड लेगी, लेकिन ये तो पूरा ही टेढ़ा कर दिया हमको, कोई ऊपर लेके चली गई। सपना थी क्या, कैसा लग रहा है? गुंजन कैसे? तो गुंजन ने पूरा राइड किया, गुंजन ने तो पूरा राइड किया और जिन्हें रोने लग गया था और परी तो लिटरली रोने लग गई थी। ओ भाई मैं गिर जाऊंगी, और सच्ची में गिर जाती। तो ये थी हमारे पूरे ही मेले की जो राइड थी। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। कुछ जो राइड थी वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल थी, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि नहीं वो सेफ़ नहीं है। मुझे तो खैर नहीं लग रहा था डर, सीरियसली। कुछ स्टार्टिंग में लगता है, मतलब एक दो जो राउंड्स होते हैं, लेकिन उसके बाद में सेट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे साथ में थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो फिर राइड जो थी वहाँ से तो हम लोग सिर्फ हाफ राउंड में ही उतर गए थे। तो बस देखो, आपने पूरा वीडियो जो है वो मेरा देख लिया, एंजॉय भी किया होगा, लेकिन अभी तक पानी जो है वो नहीं आया है, ठीक है। और अब मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए हैं लगाए हुए, पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। अब देखते हैं, अंदर बाल्टी में से थोड़ा बहुत पानी होगा, उससे हेयर वॉश करती हूँ। और बस वीडियो जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और उधर वो देखो, ये वाली गार्डलैंड जो है वो मैंने, ये गेंदे के फूल की जो आर्टिफिशियल गार्डलैंड मैंने लगाई थी अपने मेन गेट के बाहर। और जैन साहब जिस दिन से लगाई ना उसी दिन से पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि जब भी गेट को बंद करते हैं या खोलते हैं ना तो ये थोड़ी सी बीच में आती है। तो हम सबको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सब एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको बस पता नहीं। अब वो बोले दिवाली चली गई, इसको निकाल दो। खैर अभी तक मैंने दिवाली के जितने भी सामान, मतलब जो भी डेकोरेशन के ना, वो अभी तक हटाए नहीं है। देखो सारे ये कैंडल होल्डर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो है अभी तक, लाइटिंग जो बाहर बालकनी में जो मैंने लाइटिंग वगैरह करी थी ना, वो कुछ भी नहीं हटाया है। अब हटाऊंगी सभी चीज़ों को, हटा के और फिर से पैक करके रख देंगे, क्योंकि कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। और इस साल की जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर यूज़ में लेती हूँ। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।